विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा, सूर्य चंद्र का इस जगती में चमके भाल तुम्हारा, चमके भाल तुम्हारा, चमके भाल तुम्हारा। जिसने औरों को अपनाया, मानवता का मान बढ़ाया, हंसकर कंटक पथ अपनाया, वेद बहा सागर भर आया, वेद बहा सागर भर आया। यश की बात नभाई जिसको, जीत लिया अभिमान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, राहें नहीं दिखा जाता जो। जीवन जो कर्मों में बीता, नहीं प्यार का पनघट रीता, जिसका जीवन सबकी गीता, लोभ मोह को जिसने जीता, लोभ मोह को जिसने जीता, कर साकार दिखाया जिसने तन में ही भगवान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, राहें नहीं दिखा जाता जो दुख से भरे जहान को, ढूंढ रही है कब से दुनिया उस सच्चे इंसान को, राहें नहीं दिखा जाता जो। कष्ट को तब बना लो और सुख के दिनों को योग बना लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव ने एक सूत्र दे दिया, उस सूत्र ने एक नए व्यक्तित्व का गठन किया, और जो एक चिकित्सक था, जो तार्किक था, जो समझता था कि गुरु के संपर्क में आने के बाद अब कोई कष्ट नहीं मिलेगा, कोई परेशानी नहीं मिलेगी, उसको समझ में आ गया कि अगर किसी औरों का कष्ट, किसी अन्य की तकलीफ़, किसी अन्य की परेशानी हमारे थोड़ा सा कष्ट उठाने से दूर हो जाती है, तो हमें गुरुवर यदि पूरा ही कष्ट देते रहें, हमेशा कष्ट में रखें, तो भगवान का नाम तो याद रहेगा, गुरुदेव का नाम तो याद रहेगा, हमेशा जीभ पे उन्हीं की वाणी, उन्हीं का नाम स्मरण रहेगा। बस यही मानते हुए सारा समय कटता चला गया। 1978 का वसंत एक ऐसा वसंत था मित्रों, जिस पर्व पर हम दोनों उपस्थित थे, और हम दोनों ने परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन को सुनने के पश्चात एक ऐसा निर्णय लिया जो हमारे जीवन के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय था। MBBS किया, MD किया, पढ़ाई प्राप्त की जितनी, उसके पश्चात बाहर जाने की जो मन में इच्छा थी, वो इच्छा केवल मेरी अकेले की थी और किसी की नहीं थी। घर में कोई नहीं चाहता था कि मैं बाहर जाऊं, विदेश जाने के लिए कोई भी सहमत नहीं था, किंतु मेरी जो इच्छा थी मन की, उसको गुरुदेव ने पूरा किया कि विदेश जाकर तुम परीक्षा पास करके आ जाओ। परीक्षा पास करके मैं आ गया। जब यहाँ आया तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव इतने अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, अब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव ने आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं की, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा तुम हमेशा सफलता के पथ पर आगे बढ़ो, बस यही मंगल कामना है। जब वीसा मिल गया, नौकरी मिल गई, और उन दिनों के ज़माने में 20-25 हज़ार डॉलर की नौकरी मिल जाना प्रति माह के आधार पर एक बहुत बड़ा भौतिक सुख का आधार सामने खड़ा हो गया। वैभवशाली संसार दिखने लगा, मुझे लगा कि यही जीवन का एकमात्र आधार होना चाहिए। गुरुदेव ने एक छोटा सा संकेत 1 वर्ष पहले दे दिया था कि बेटा आने को तो बहुत सारे लोग यहाँ पर राजी हैं, पर मैं चाहता था ऐसे लोग आए जिनके मन में कुछ क्रांति करने की उमंग हो, कुछ आग हो, कुछ कर दिखाएं, पढ़े लिखे भी तो हों, तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ मन में करुणा भी हो, संवेदना भी हो, इस भारतीय संस्कृति को घर घर पहुंचाने की। क्या कोई ऐसे लोग निकल के आएंगे? मैंने भी सामान्य सा जवाब दिया, मैंने कहा निश्चित रूप से आएंगे गुरुदेव, आपका जब इतना बड़ा काम है तो निश्चित रूप से आएंगे। परंतु मन में स्वयं कभी नहीं आया कि मेरे मन में भी ऐसी इच्छा पैदा हो जाएगी। गुरुदेव ने यहीं से बैठे बैठे अपना जादू चलाना चालू किया और धीरे 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 धीरे
भोपाल जहाँ मैं नौकरी कर रहा था, वहाँ पर ऐसा कुछ प्रभाव डाला कि हम दोनों के मन में उमंग पैदा हुई कि हम यहाँ जो जीवन जी रहे हैं उससे अच्छा जीवन वहाँ जी सकते हैं, और औरों के लिए समर्पित जीवन जीने की जो उमंग है, यदि वो जैसा गुरुदेव माता जी ने जीवन जिया, यदि हम लोग जीवन जी सकें और कार्यकर्ताओं की तरह से जीवन जी सकें, तो शायद हमारे जीवन में जो हमने सौभाग्य कभी उदित होते देखने की कल्पना की थी कि आध्यात्मिक प्रगति की ओर हम बढ़ेंगे, औरों के लिए कुछ कर सकेंगे, और जो सेवा हम मेडिकल साइंस के माध्यम से कर पा रहे हैं शायद उससे ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसा कुछ सौभाग्य हमारे मन में आएगा। मन में ये इच्छा लिए हुए अपनी नौकरी की जो अच्छी खासी चल रही थी वहाँ पर भी रिस्क लेते हुए हम लोग छुट्टी लेकर यहाँ आए और 1978 का बसंत पंचमी का गुरुदेव का उद्बोधन सुना। उन्होंने ये कहा था कि लोगों ने लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए अपने पिता को छोड़ दिया, अपने गुरु को छोड़ दिया, अपनी माता को छोड़ दिया, और ये मेरे काम को करने के लिए लोग कब आएंगे और कब लोगों के मन में पीड़ जगेगी। इतना बड़ा काम करने को पड़ा है और 21वीं सदी आने में समय नहीं बाकी है, आखिर कौन करेगा इस काम को। मुझे तुम सबसे अपेक्षा है, तुम सबसे उम्मीद है, तुम सबको आना है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों में से लोग निकल के आएंगे और इस मेरे काम को सफल बनाएंगे। मित्रों, गुरुदेव का वसंत पर्व का उद्बोधन जितनी देर तक चलता रहा उतनी देर तक आंख से आंसू बहते रहे, अपने ऊपर लानत फेंकते रहे। अभी तक का जीवन एक ऐसा जीवन था जिस जीवन के लिए हम जीते रहे। गुरु का दिया हुआ जो दूसरा जीवन था उसके बावजूद भी अपने मन में कोई जरा सा भी ये नहीं आया कि हम उनके लिए कुछ करें। अब मौका आ गया है कि अब किसी भी हालत में एक झटके से निर्णय लेना पड़ेगा कि हम कुछ करके दिखाना है। हमने आपस में बातचीत की दोनों ने, और गुरुदेव के पास जाके लिख करके दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा भावावेश में निर्णय मत लेना, धीरे धीरे करके स्थायी रूप से जब हम लोग आए सितंबर 78 में, उसके बाद से लेकर के अब तक का 16 वर्ष का जीवन हम लोग देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमने बहुत कुछ पाया। हमने अनेकों का प्यार पाया, हमने अपनी माँ पाई, हमने अपने पिता को पाया और हमने अपने मित्र को पाया। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा पुत्र, मेरा उत्तराधिकारी वही है जो सही अर्थों में मेरे बताए कामों को आगे बढ़ाए। गुरुदेव ने कहा था बेटा निकलना पड़ेगा तुमको बाहर। तुम 12 वर्ष मेरे पास रह लिए, अब 12 वर्ष के बाद अब तुम निकलो, बाहर निकलो, और बाहर निकल के जितना हो सकता है विद्या विस्तार के काम में लग जाओ। मुझे ऐसा स्मरण आता है कि 91, 92, 93, 94, 95 ये 5 वर्ष मैंने करीब 1.5 लाख मील की यात्रा भारत में, और इतनी ही यात्रा हवाई जहाज से विदेश में और भारत में की होगी। 3 लाख मील की यात्रा की, शरीर पे अत्याचार किया और शरीर को विश्राम नहीं दिया। मेरे साथ चलने वाले परेशान रहते थे, परंतु मुझे लगी रहती थी कि लगन कि अगर एक बार इस क्षेत्र में आया हूँ शायद ना आ पाऊँ अगली बार। इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा विश्व है, तो जितने लोगों तक संदेश पहुँचा सकूँ पहुँचाऊँ। 1970 में गुरुदेव का एक मुझे कार्यक्रम मिला मेडिकल कॉलेज में, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय पर एक गोष्ठी रखने का। मुझे आज तक याद है उस समन्वय गोष्ठी का, जिसमें कि सारे प्रोफेसर, सारे हमारे इंदौर नगर के जितने प्रबुद्ध नागरिक सारे सम्मिलित हुए। और मैं समझता हूँ कि एक बीजारोपण मेरे अंदर भी हुआ कि आगे चलकर यदि कोई बात की स्थापना होगी, आगे चल के यदि किसी सिद्धांत की स्थापना होगी, किसी धर्म की स्थापना होगी, तो युवा पीढ़ी जिसे स्वीकार करेगी वो होगी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। इस मिशन का इतिहास, इस मिशन का जो आने वाला समय है, इस मिशन का जो भविष्य है वो उज्जवल है, और किस तरह से नया युग आएगा ये गुरुदेव ने एक एक शब्द जो बताया वो मुझे आज तक याद है। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करें हम, सृष्टि को सुरभित करें हम, शक्ति वह भर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। विश्व यह सारा समझ ले एक पावन यज्ञशाला, ज्ञान दीपक का यहाँ पर हो
भाग्यमय कर दीजिए।